कल हमने हीरो साइटोमीटर पढ़ लिया था पूरा, ठीक है। उसमें सेल काउंटिंग अलग अलग बता दी थी कि आरबीसी कैसे करेंगे, डब्ल्यूबीसी काउंटिंग कैसे करेंगे, पैकेट काउंटिंग कैसे करेंगे, सबके डाइल्यूटिंग फ्लूइड बता दिए थे, सबके कैलकुलेशन बता देते। अब हम देखेंगे पेरिफेरल ब्लड स्पेन, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं पीबीए। क्या बोलते हैं? पीबीएस। इसमें हम पीबीएस, पेरिफेरल ब्लड स्मेर, आप सभी ने देखा होगा कि सीबीसी आता है तो उसके साथ पीएस, पेरिफेरल स्मेर लिखा हुआ आता है। तो वह इसलिए लिखा हुआ आता है कि सीबीसी में जो अगर काउंट बड़े हुए आ रहे हैं या एबनॉर्मल सेल है या ल्यूकेमिया पेशेंट है तो उसमें एबनॉर्मलिटीज़ पता पड़ जाती है। जब हम स्टेन करते तो स्टेन के थ्रू उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल की मार्फोलॉजी देखने को मिलती है। तो अब हम वही देखेंगे कि हम पीवीएस कैसे करते हैं, ठीक। पीवीएस दो टाइप के होते हैं, एक होती है थीन, एक होती है थिक, ठीक है। ये हमारी क्लीन ग्लास स्लाइड है। ठीक को हम ऐसे रोमांस करेंगे टंग से, और ठीक को हम बनाएंगे ऐसे, ठीक है। ये हो गई थिन, इसका टंग से, और ठीक का राउंड से। ठीक का वैसे तो नॉर्मल मार्फोलॉजी और एबनॉर्मल सेल देखने के लिए हम थिन स्लाइड का यूज़ करते हैं, लेकिन मलेरिया जो होता है, मलेरिया के केस में हम दोनों साइड का यूज़ करते हैं, ठीक है, थिक का भी और थिन का भी। अब हम देखेंगे ये इसका यूज़ हम मार्फोलॉजी ऑफ सेल या एबनॉर्मल फॉर्म, ठीक है, इसका डिटेक्शन ऑफ मलेरिया, ठीक है। इसका एरिया होता है 1.5 सेंटीमीटर, बहुत इम्पोर्टेंट है पोस्ट, ठीक है। इसका यहाँ पे हमारा होता है 2 mm डायामीटर, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर एंड ऑफ साइड था, ठीक है। अप्रोक्सीमेट डिजाइन ये यहाँ पे है लिखता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 2 mm तो डायमीटर हो गया, एरिया होगा 1 सेंटीमीटर एंड ऑफ साइड, ठीक है। उसके बाद हम किस एंगल स्प्रेडर लेते हैं, एक स्लाइड लेते हैं, स्लाइड को ही हम स्प्रेडर बना लेते हैं यहाँ से एकदम शार्प करके, ठीक है। तो वो एंगल हम कितना इस पे लेके कैसे ढंग से बनाते हैं, तो वो एंगल होता है 45 डिग्री, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब हमको सैंपल लेने के बाद लगभग कितने टाइम बाद स्मेयर का प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। एक तो हैंड टू हैंड भी करते हैं, जब फिंगर पिक करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद अगर सैंपल लिया है, सीबीसी चाहिए तो सैंपल लेने के बाद हमें आफ्टर 1 आवर कलेक्शन के कर लेना चाहिए, मतलब 1 आवर के बाद हम 1 आवर के अंदर अंदर में हमको स्लाइड प्रिपेयर कर लेना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मेथड, इसकी 3 टाइप की होती है, वेज स्मेयर, ठीक है, कवर ग्लास स्मेयर और ऑटोमेटिक। मशीन में रखते हैं ऑटोमेटिक स्मेयर भी बनती है, कवर ग्लास स्मेयर, कवर स्लिप तक, ठीक है, और ये बेंच तो हम बनाते हैं, ठीक है।
अब मिस्टेक्स क्या होती है, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में और पता नहीं होना चाहिए मिस्टेक्स क्या होती है. इफ द एंड ऑफ फिल्म इज लॉस्ट, जो फिल्म का एंड है वो लॉस्ट है मतलब गायब है, तो वो किस वजह से होगा? द ड्रॉप ऑफ ब्लड वॉज टू बी, जब हमने स्लाइड पे ब्लड लिया है तो वो ज़्यादा बड़ा ले लिया है, तो एंड का जो पार्ट है वो लॉस्ट हो जाएगा. ठीक है. सेकेंड हमारा आता है फर्स्ट मिस्टेक. सेकेंड मिस्टेक है इफ द फिल्म एंड्स इन थिक लाइन, फिल्म जो बनी है, स्मेयर जो बनी है उस पर थिक लाइन आ गई है एंड में, तो हम बोलेंगे स्प्लेंडर वॉज लिफ्टेड अप टू एंड. स्प्रेडर जो है लिफ्टेड हो गया एंड. ठीक है. उसके बाद हम थर्ड मिस्टेक देखेंगे, द एंड इफ, यदि एंड ऑफ द फिल्म इज रेज्ड, तो जो एड्ज है, एड्ज ऑफ स्प्रेडर वर्क अनहेवन, जो एजेस जिस एंड्स पे स्लिप करते हैं वो एजेस प्रॉपर नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं. फोर्थ होता है इफ देयर आर लाइन अलोन द फिल्म, लाइनिंग आ रही है, स्प्रेड ही नहीं हो रहा है ब्लड डॉट लेने के बाद, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लड, जो ब्लड लिया है एंटीग्लोबुलिन वॉज क्लॉटेड. ठीक है, क्लॉट हो गया, इसलिए स्प्रेड ही नहीं हो रहा है ब्लड. पांचवा हो गया, पांचवा आएगा इफ देयर आर लाइन across द फिल्म, तो यहाँ पे आएगा स्प्रेडर वॉज पोज्ड फॉरवर्ड डायरेक्टली. ठीक है, एक्रॉस हो रहा है तो जेती, पोज्ड एकदम से जेती कर दिया है, तो जस्टिस हो जाते हैं. इफ देयर आर होल्स इन फिल्म्स, देखा होगा कभी स्लाइड बनाते बनते ऐसे होल्स दिखते, फट जाती स्लाइड जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या होगा? आपने ग्रीसी स्लाइड लेनी है, स्लाइड तीन नहीं है या उस पर कुछ कॉर्टेड है. ठीक है, इससे हम वही. इसके बाद तो हम स्टेन करते हो, स्टेनिंग हम अलग अलग पढ़ने को, लेकिन अब तो हमने फिल्म बनाना सीखा है. ठीक है, तो इससे हम सेल की मार्फोलॉजी देखते हैं, और ये ठीक इसलिए बनाते हैं डिटेक्शन ऑफ मलेरिया, एबनॉर्मल